Hello everyone, today we are going to discuss second numerical of chapter number 6 that is shear force and bending moment. इस न्यूमेरिकल में भी हमें एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है। इसके लिए हमें शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने। इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी वो लास्ट न्यूमेरिकल में हम देख चुके हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 में, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शेयर फोर्स क्या होता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज शेयर फोर्स। कोई एक बीम हमारे पास हो, इसमें जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है उसको हम शेयर फोर्स कहते हैं। ठीक है, किसी सेक्शन पे अगर हमें शेयर फोर्स देखना है तो उसके या तो राइट या तो लेफ्ट में आप जो भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम कर लीजिए, वही शेयर फोर्स होगा। इसी प्रकार से बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट भी क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है सारे मोमेंट्स का। ठीक है, जो ये फोर्स लग रहे हैं, शेयर फोर्स लग रहे हैं, इनका जो मोमेंट होगा, ठीक है, किसी सेक्शन पे अगर हमें देखना तो उसके या तो राइट में देख लो या तो लेफ्ट में देख लो, एक ही साइड देखना है। वो सारे जो भी राइट या लेफ्ट में जो भी फोर्सेस हैं किसी एक डायरेक्शन में, उनका एल्जेब्रिक, उनके मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। नाउ शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है? देखिए, बीम के अलोंग ना शेयर फोर्स चेंज होता रहेगा, हर सेक्शन पे शेयर फोर्स चेंज होता रहेगा। तो जो चेंजमेंट हो रहा है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाना शेयर फोर्स डायग्राम कहलाता है। A shear force diagram is one which shows the variation of the shear force along the length of B. इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट भी सेक्शन टू सेक्शन चेंज होता रहता है, तो उसको भी एक डायग्राम के फॉर्म में दिखा देना ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहलाता है। A bending moment diagram is one which shows the variation of the bending moment along the length of the B. Now SFD एंड BMD ड्रॉ करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन लेना होता है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाले याद रखेंगे, इनका उल्टा निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव कैसे याद रखना? देखिए, एक ये सेक्शन है, अगर सेक्शन के राइट में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एंड लेफ्ट में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इस कंडीशन में हम फोर्स को क्या पॉजिटिव मानेंगे। एंड बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या है? सेक्शन के राइट में अगर बेंडिंग मोमेंट जो हमारा है वो एंटी क्लॉकवाइज है एंड लेफ्ट में जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों कंडीशन को हम पॉजिटिव लेंगे एंड इनसे अपोजिट कंडीशन होगी तो उसको हम निगेटिव लेके चलेंगे। नाउ लेट्स कम टू आवर न्यूमेरिकल। आवर न्यूमेरिकल इज अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 2 मीटर। एक कैंटिलीवर बीम में दे रखी है जिसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। ये कैंटिलीवर बीम है, इसकी टोटल लेंथ 2 मीटर है। कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है। रन ओवर अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर तक वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। फ्रॉम द फ्री एंड से लेके 1.5, तो ये टोटल 5 है, टोटल 2 है, तो 1.5 तक जो लोड है वो क्या है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। इस केस के लिए हमें क्या करना है? ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर। इस कैंटिलीवर के लिए हमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम सेक्शन मानेंगे। देखिए, यहाँ से देखो एक ही फोर्स चल रहा है तो यहाँ पे एक सेक्शन, कहीं पे भी एक सेक्शन मान लेंगे। एंड यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है, यहाँ पे फोर्स नहीं है तो यहाँ पे एक सेक्शन मान लेंगे, 2 सेक्शन मान लेंगे। एंड देन हम क्या करते हैं? हम जो हमारे राइट लेफ्ट की तरफ क्या करते हैं? हाथ रख लेते हैं, राइट वाले फोर्सेस देखते हैं। आप चाहें तो राइट की तरफ हाथ रख के लेफ्ट वाले फोर्सेस भी देख सकते हैं, लेकिन कोई एक कंडीशन लेके चलो। मैं क्या चलती हूँ कि मैं लेफ्ट की तरफ हाथ रख लेती हूँ एंड राइट के फोर्सेस देखती हूँ, फिर उनका एल्जेब्रिक सम करूंगी। एंड हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 3, इनको नाम दे देंगे ABC एंड फिर इनको ड्रॉ नीचे यहाँ से ही ऐसे इनको ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन जो भी हमारा शेयर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, वो ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ पे क्या शेयर फोर्स है, यहाँ पे क्या शेयर फोर्स है, यहाँ पे क्या शेयर फोर्स, उसके हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये यहाँ पे क्या बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे क्या बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे क्या बेंडिंग मोमेंट है, वो निकाल के बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, उन पॉइंट्स को रखेंगे एंड देन उनको ज्वाइन कर देंगे, तो हमें बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारी कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ कर लेंगे, जो लोड है उसको ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या लोड है? 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। एंड ये लेंथ कितनी है? ये 1.5 लेंथ है एंड ये जो बची है कितनी है? 0.5 की लेंथ। अब जो हमारे पॉइंट A है, पॉइंट C है एंड पॉइंट B है, इससे के नीचे की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी पे हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? देखिए, एक सेक्शन, एक ही फोर्स चल रहा है तो यहाँ पे एक, कोई कहीं पे भी एक सेक्शन मान सकते, चाहे यहाँ पे माने, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, एक सेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पे सेक्शन मान लिया, एक एट अ डिस्टेंस x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम सेक्शन के लेफ्ट में हाथ रख लेंगे, हम सिर्फ राइट के फोर्सेस देखेंगे। तो राइट में कितना, इतने की वजह से फोर्स आ रहा होगा, इतना कितना फोर्स आ रहा होगा, ये फोर्स कितना है? W जो है वो 1 है एंड डिस्टेंस कितनी है? x।
तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 1x लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1x लग रहा है। अब हमें तो 2 पॉइंट पे जानना है, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मतलब इस पॉइंट पे फोर्स 0 लग रहा है। एंड इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कितनी 1.5 है, तो 1.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितना लग रहा है, 1.5। इसी को अगर लिखना हो तो देखिए पहले हम SFD निकाल लें। तो SFD के लिए देख लेते हैं, शेयर फोर्स अबाउट XX, इसके अबाउट यहाँ पे शेयर फोर्स कितना लग रहा है, 1x लग रहा है ना, तो 1x लग रहा है। बट हमें चाहिए कहाँ पे, हमें इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए। तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे शेयर फोर्स भी 0 आ जाएगा, शेयर फोर्स एट भी 0 आ जाएगा। शेयर फोर्स एट C के लिए x की वैल्यू 1.5 रखेंगे, तो शेयर फोर्स एट C कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो वही आ जाएगी 1.5 किलो न्यूटन। एंड ये यहाँ पे 0 न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन। अब क्या करना है, ये तो एक चलते आ रहा था, तो यहाँ पे हमने शेयर फोर्स निकाल लिया। अब हमें इस पॉइंट पे भी शेयर फोर्स चाहिए, उसके लिए हमें यहाँ पे एक सेक्शन मानना होगा ना। इस वाली जो ये था इसको हम कट कर देते हैं, अब इस वाले सेक्शन को हमने माना है। एंड अब इस वाली डिस्टेंस को हम x मान के चलते हैं। ठीक है, इस वाले सेक्शन को डिस्टेंस हमने x मानी। तो यहाँ पे अगर फोर्स देखा जाए तो फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स इसकी वजह से ही लग रहा होगा। इसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है, ये 1 है। एंड ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1.5, तो 1 इंटू 1.5 मीन्स 1.5 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। एंड हम जो हमारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस केस में हम मानते बीच में मान लेते हैं ना कि फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। तो कितना फोर्स लग रहा है, 1.5 का लग रहा है। तो राइट में, इस सेक्शन के राइट में कितना फोर्स है, सिर्फ 1.5 का है, तो सिर्फ 1.5। तो SF अबाउट XX, ये वाला XX जो सेकेंड वाले XX है उसके अबाउट SF क्या है, 1.5 इंटू 1 मीन्स 1.5 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी x की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे भी 1.5 होगा, यहाँ पे भी 1.5 होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ड्रॉ नहीं किया, हमें साइन कन्वेंशन पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए था। देखिए ये केस क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है। तो यहाँ पे हमारी ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यही केस बन रहा है हमारा कि जब हम सेक्शन देखते हैं तो सेक्शन के राइट में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। यही हमारी कंडीशन भी थी, अगर सेक्शन के राइट में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसीलिए हमारे ये सारे फोर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की, तो बी पे फोर्स कितना है, 0, तो 0 ही रखा। ए जो हमारी सी पॉइंट है इस पे फोर्स कितना है, 1.5 है, तो 1.5 कर लिया। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे भी फोर्स 1 पॉइंट है, तो 1.5 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ x है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ दिया एक स्ट्रेट लाइन, एंड इनको मिला दिया इन दोनों पॉइंट को, तो ये हमारा SFD बन गया। और क्या होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा। SFD ड्रॉ हो गया, हमारा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। नाउ सिमिलरली हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना होगा, अगेन सेक्शन मानना होगा। तो एक सेक्शन तो हम यहाँ पे मानेंगे क्योंकि ये फोर्स यही चल रहा है, तो एक ही सेक्शन मानने की जरूरत है, दूसरा मानने की जरूरत नहीं। फिर जब ये फोर्स खत्म हो रहा है तो यहाँ पे दूसरा सेक्शन मान लेंगे। तो पहले सेक्शन के लिए मान लिया एट अ डिस्टेंस x है। अगेन लेफ्ट की तरफ हमें बिल्कुल नहीं देखना है, तो हाथ रख लिया, सिर्फ राइट की तरफ देखेंगे। राइट की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इतनी डिस्टेंस पे 1 किलो न्यूटन का लग रहा है। ये डिस्टेंस कितनी, x, तो फोर्स कितना है, 1x है। इसको हम क्या कह सकते हैं, x है फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स लग कहाँ रहा होगा, हमें पता है ये यूनिफॉर्म के केस में बीच में लग रहा होता है। तो बीच का मतलब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। तो इस सेक्शन के अबाउट हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट अबाउट x क्या हो गया, फोर्स x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, x²/2, इस सेक्शन पे x²/2 हो गया। अब अगर यहाँ पे हमें b पे निकालना हो तो b के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पुट कर देंगे। एंड अगर हमें c पे निकालनी है तो c के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5। एंड अगर साइन की बात करें तो साइन कैसा होगा, देखिए हमने देखा था कि ये वाला जो केस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ये फोर्स लग रहा है, तो शेयर फोर्स इस तरह लग रहा होगा, क्लॉकवाइज लग रहा है। लेकिन राइट में तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये निगेटिव होगी, ये वैल्यू हमारी हमें निगेटिव में मिलेगी। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। BMD के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। BMD के लिए जो बेंडिंग मोमेंट हमें पहले वाले एक्सिस पे मिला वो ये मिला। तो x की वैल्यू जब b के लिए तो 0 होगी, तो बेंडिंग मोमेंट भी एट सेक्शन b पे 0 आ जाएगा। एंड c के लिए x की वैल्यू 1.5 है, तो बेंडिंग मोमेंट एट c कितना मिल जाएगा हमें, -1.125। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमें मिल गया। यहाँ के लिए यहाँ चाहिए हमें और, तो इसके लिए हमें एक और सेक्शन मानना होगा। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक हम सेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। अब सेक्शन के लेफ्ट में हाथ रख लेते हैं, राइट में देखते हैं। राइट में हमें ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये टोटल फोर्स कितना है, 1 का है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर, और डिस्टेंस कितनी है, 1.5 है। तो 1 इंटू 1.5 डेट इज 1.5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। कहाँ पे लग रहा होगा, इसके मिड में लग रहा होगा। तो मिड कहीं यहाँ पे होगा, मिड में लग रहा होगा। ये डिस्टेंस लेते हैं इसको x, ठीक है। जो सेक्शन लिया हमने, अगेन हम सेक्शन हमेशा x पे ही लेंगे। चाहो तो आप बाई भी कर सकते हो, बट मुझे x लेना बहुत इजी लगता है तो मैं x ही लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे ये मिड पे लगेगा। मिड का मतलब 1, ये 0.5/2 होगा, सॉरी 1.5/2 होगा, और ये इधर भी 5.2 होगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस देखी जाएगा, ठीक है। हमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस x है, x में से 1.5/2 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो फोर्स इंटू बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, ये जो सेकेंड एक्स एक्स है हमारे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स दैट इज 1.5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x माइनस 1.5/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.75, ठीक है। अब यहाँ पे निकालने, तो यहाँ पे के लिए अगर यहाँ इस पॉइंट पे निकालनी, वैसे तो निकालनी नहीं, पहले निकाल चुके हैं इस वाले सेक्शन से, लेकिन अगर यहाँ पे निकालनी है तो हमें x की वैल्यू 1.5 रखनी होगी। एंड अगर हमें यहाँ पे निकालनी है तो यहाँ इसके लिए x की वैल्यू हमें 2 रखनी होगी। सो अगर बेंडिंग मोमेंट, ये तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमें c पे निकालनी है तो उसके लिए वैल्यू हमें 1.5 रखनी होगी, तो अगेन हमें सेम मिल जाएगी जो यहाँ पे मिल रही थी। एंड अगर हमें a पे निकालनी है तो उसके लिए हमें x की वैल्यू 2 रखनी होगी। तो 2 रखने के बाद जो हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा दैट इज 1.875। यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है न्यूटन में मैंने दे रखा है मोमेंट को, यहाँ पे किलो न्यूटन होगा, किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे भी किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे भी किलो न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स दे रखा था वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा था। तो किलो न्यूटन में ही तो आएगी सारी वैल्यूज, गलती से लग गया था। हमारी ये जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है ये भी माइनस में होगी, बिकॉज इस केस में भी जो ये हमारा फोर्स है, इससे जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो हमें क्लॉकवाइज ही मिलेगा, बट अगर राइट में क्लॉकवाइज है इसका मतलब निगेटिव, तो ये भी इक्वेशन हमारी निगेटिव में ही रहेगी। इसीलिए सारे बेंडिंग मोमेंट हमें निगेटिव में मिल रहे हैं, सारे ही निगेटिव में, ये भी हमारा निगेटिव में ही होगा, सारे बेंडिंग मोमेंट हमें निगेटिव में मिले। सो जब नीचे दिखाना होता है, ठीक है, निगेटिव दिखाना होता है तो उसके लिए हम नीचे दिखाते हैं। तो एक लाइन बनाई, अब जितने भी बेंडिंग मोमेंट है उसको नीचे लेंगे क्योंकि निगेटिव में दिखाना। तो यहाँ पे तो 0 है तो 0 ही रहेगा। इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट हमें क्या मिला, -1.125, तो ये नीचे ले लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमें माइनस में मिला तो इसको भी नीचे मिलेंगे 1.875। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इस वाले सेक्शन के लिए जो इक्वेशन थी वो स्क्वायर में आ रही, x के स्क्वायर में आ रही है, पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको मिलाएंगे तो एज अ पैराबोला मिलाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो x की पावर 1 है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको एज अ स्ट्रेट लाइन मिलाया है। देख लेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस में है, अगर स्क्वायर में है तो पैराबोला, एंड अगर x सिर्फ x में है तो इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगला न्यूमेरिकल भी हमारे एसएफडी बीएमडी पे होगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो न्यूमेरिकल देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।